दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे स्टूडेंट्स लर्निंग क्लासेस में। और मैं आपका दोस्त अमित। आज जो है हम अपने जो सीरीज को चला रहे थे लेखपाल की, उसको हम कंटिन्यू करते हैं। और इस सीरीज में जो है अब हम दूसरा जो चैप्टर है हमारा, वो हम चलाएंगे एवरेज। एवरेज यानी औसत। औसत जो है हम अपना चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि एवरेज होता क्या है। देखिए, हमने पहले भी बताया था कि हम जो भी चैप्टर शुरू करेंगे हल्का सा उसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे और क्वेश्चन भी लगाएंगे। तभी भी उसमें हल्का सा बेसिक कॉन्सेप्ट बताते बताते आपका हम 15 क्वेश्चन लगाएंगे, जिसके वजह से आपका द बेस्ट परफॉर्मेंस आएगा आपके रिजल्ट में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एवरेज यानी औसत। देखिए, एवरेज में बस एक फार्मूला होता है जिसको बेसिक माना जाता है। जो बेसिक फार्मूला एक ये होता है कि मान लीजिए कोई अंक दिया है, कोई उसका एवरेज निकालो, जैसे 2, 4, 5, 6, ये जैसे नंबर कोई दिया है और आपको इसका एवरेज निकालना है। तो सिंपल से एक फार्मूला होता है कि सम ऑफ टोटल नंबर, यानी सारे अंकों का जोड़ अपॉन टोटल नंबर, मतलब कितने नंबर है। जैसे कि 1, 2, 3, 4 नंबर है तो हम लोग नीचे लिख देंगे 4, तो वही टोटल नंबर। ये आपका किसके बराबर होता है? एवरेज के। तो इसको हम लोग जैसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं सम ऑफ टोटल नंबर क्या होगा। 4, 2, 4, 6, 6, 5, 11, 11, 6, 17 और यहाँ पे कितना नंबर है? 4। तो जब 17 को 4 से डिवाइड करते हैं तो यह कहा जाता है 17, 4 4 16, 7 में क्या आता है? 4.25। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका एवरेज क्या है आपका? 4.25। ये आपका हो जाता है एवरेज। यही बस एक ही बेसिक फार्मूला को ध्यान में रखते हुए हम जो है अपना एवरेज चैप्टर को पढ़ेंगे। तो आप इसको बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और हम आगे का अपना पहला क्वेश्चन से कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या है? फाइंड द एवरेज, कि औसत ज्ञात कीजिए। नंबर कौन से है? 54, 75, 28, 41 और 17। तो सबसे पहले मैंने आपको बेसिक क्या बताया था कि आप सारे इस नंबर को जोड़िए। 54, 75, 28, 41 प्लस 17 बटे और कितने नंबर आएंगे? 1, 2, 3, 4, 5। तो लिख देंगे 5 बटे 5। तो इसको जब आप जोड़ते हैं तो 7 1 8, 8 8 16, 16 5 21, 21 4 25, 2, 4 1 5, 5 2 7, 7 7 14, 14 5 19, 19 2 21 बटे 5। तब कितना जाएगा? 500 का 20 अपन 15। ये आपका होता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका यहाँ पर आंसर होता है। आप देख सकते हैं कि कितने आसानी से आपने इस क्वेश्चन को लगा लिया। तो यही होता है आपका बेसिक एवरेज। और यही बेसिक फार्मूला को ध्यान देते हुए आपको पूरा एवरेज को चैप्टर को पढ़ना है। और ये चैप्टर बहुत ईजी है, कोई ज्यादा इसमें कठिन चैप्टर नहीं है। और इसका क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन तो इसका आना बनता ही है। इसने कहा है कि जो द एवरेज एज ऑफ 3 बॉयज इज 15 ईयर, मतलब कि 3 लड़कों की औसत आयु जो है वो 15 वर्ष है। और दूसरे स्टेटमेंट में क्या कहा? इफ देयर एजेस आर इन द रेशियो 3:5:7, अगर यदि उनकी आयु जो है 3:5:7 के अनुपात में है तो बताना कि सबसे छोटे लड़के की आपकी उम्र क्या है होगी। छोटे लड़के मतलब कि यंगेस्ट बॉय की आपकी उम्र क्या होगी। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा एक बात कि अगर कोई भी रेशियो में वैल्यू दी गई है, जैसे ये दी है 3:5, 5:7, तो जो सबसे छोटी वैल्यू होती है यही आपका, जो सबसे छोटे यहाँ पर रेशियो में लिखा रहता है, जैसे 3 लिखा है, यही आपका सबसे छोटा वैल्यू भी होगा। तो मैंने आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला बताया था स्टार्टिंग में कि जो एवरेज होता है वो आपका क्या होता है? सम ऑफ ऑल नंबर अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, या फिर नंबर ऑफ जितने भी बॉयज है, जो भी कुछ है, ये बताना आपको। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, एवरेज आपका क्या दिया हुआ है? 15। सम ऑफ ऑल नंबर आपको यही पता करना है।
इसको मान लीजिए सम ऑफ ऑल नंबर क्या हो जाएगा आपका x, या फिर सम ऑफ ऑल नंबर, बस इसको रहने दीजिए। अब फिर नंबर ऑफ बॉयज जो है 3 है, ये सम ऑफ ऑल नंबर ऑफ बॉयज 3, तो सम ऑफ ऑल नंबर कितना आ जाएगा आपका डायरेक्ट, ये आपका हो जाएगा 45। आपको यहाँ पर एक चीज पता चल गया। अब दूसरी चीज में आपको क्या करना है, दूसरे में आपको क्या करना है कि अभी रेशियो दिया गया है 3:5:7। जब भी रेशियो में लिखा रहता है तो आपको एक बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ये जो तीनों डिजिट होती है वो किसी एक सेम नंबर से मल्टीपल होती है, और या फिर सेम नंबर से वो डिवाइड होती है। मान लेते हैं कि ये जो नंबर है x से मल्टीपल है, तो एक लड़के की उम्र क्या हो जाएगी 3x, एक की क्या हो जाएगी 5x, एक की क्या हो जाएगी आपका 7x। यह आपकी तीनों की उम्र हो जाएगी। अगर आप तीनों को जोड़ते हैं तो जो टोटल नंबर ऑफ बॉयज है उनकी उम्र आपको पता चल जाती है, मतलब कि जितने लड़के हैं उनकी टोटल क्या उम्र है वो आपको पता चल जाएगी। और आपको यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि सम ऑफ ऑल नंबर कितना है आपका 45, मतलब कि तीनों जो लड़के हैं उनको जोड़ने पर आपको 45 आ रहा है। तो यहाँ पर आप सिंपल क्या करिए, इसको आप ऐड कर दीजिए 3x + 5x + 7x, ये आपका कितने के बराबर हो जाएगा 45 के। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15x, 15x बराबर 45, और x बराबर कितना हो जाएगा आपका 3। अब पूछा है सबसे छोटे वाले की, तब क्या करिए 3 का 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तब कितना हो जाएगा 9, फिर 9 साल जो है उसकी उम्र हो जाएगी। ये आपका क्वेश्चन आपने देख लिया कि कैसे लग चुका, काफी बेहद आसान तरीके से क्वेश्चन लगा है। तो एक बार मैं फिर से आपको इसको रिकैप करके आपको बताता हूँ कि जैसे कि अगर कोई भी क्वेश्चन में दिया हो कि एवरेज जो है उनका मतलब कि एवरेज दिया हो आपका वैल्यू, तो आपको सबसे पहले क्या पता करना होगा कि कितने लोग हैं। जब भी एवरेज दिया हो, जो जैसे 15 दिया और पता आपको 3 लोग हैं, तो क्या करिए उसको 3 लोगों से मल्टीप्लाई करिए, तो आपको पता चल जाता है कि सारे बच्चों का एक साथ मिलाने के बाद आपको कितना एज होता है उनका, एवरेज एज नहीं, टोटल कितना एज होता है उनका तीनों बच्चों का मिलाने के बाद। तो अब बस 15 × 3 = 45, आपको पता चल गया कि टोटल नंबर एज टोटल कितने हैं, आपको 45 पता चल गया है। तो आपने यहाँ पर देखा क्या है, इनका जो एक एक का जो है उम्र जो है रेशियो के हिसाब से लिखा हुआ था 3, 5, 7 में, तो आपने बस एक यक्स को सपोज कर लिया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जो नंबर होते हैं वो किसी एक कॉमन मल्टीपल से मल्टीप्लाइड होते हैं या फिर उससे डिवाइड होते हैं। तो आपने जब उसको यक्स सपोज किया, तो यक्स सपोज करके आपने लिख लिया 3x, 5x, 7x। तो जब स्टेटमेंट में दिया भी था कि तीनों को ऐड करने के बाद इनका जो 45 साल होता है, तो आपने ऐड किया, जैसा आपको पता चल गया कि x के बराबर आपका वैल्यू 3 होती है, 3 होगी। तो आपको सबसे छोटे वाले की उम्र पूछी थी, तो आपने 3 × 3 मल्टीप्लाई कर 9 आ गया। वहीं पर अगर सबसे बड़ी वाले की पूछे रहती तो आप साथ में ये 3 का मल्टीप्लाई कर देते, तो आपको पता चल जाता सबसे बड़े वाले की उम्र क्या होगी। तो ये आपने देख लिया कि कैसे लग गया। अब इस तरह हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बढ़ते हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसमें क्या कहा गया है कि द एवरेज ऑफ m, m+2, m+4 एंड 2m+4 is 20, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। इसमें सिंपल ये पूछा गया है, कहा गया है कि ये जो नंबर जितने भी दिए हैं 1, 2, 3, 4 नंबर, इन चारों नंबर का जो आपका एवरेज है वो 20 है। तो पूछा है कि इसमें m की वैल्यू क्या होगी। तो सिंपल सा ट्रिक है, ज्यादा कुछ करना नहीं है, बस टोटल नंबर आपका कितना है, सम ऑफ टोटल नंबर आपका फार्मूला में था ना, सम ऑफ टोटल नंबर अपॉन टोटल नंबर, मतलब कितने नंबर दिए हैं इक्वल टू एवरेज। तो सम ऑफ टोटल नंबर आपका क्या हो जाएगा, m + m+2 + m+4 + 2m+4, कितने नंबर आपका 4, 1, 2, 3, 4, कितना दिया इसका एवरेज 20। तो क्या हो जाएगा 4m 5m +4 8 अपॉन 4 = 20, 5m + 10 = 80, 5m = 70, m =
14। ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो आपने देख लिया, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं था, बस जो बेसिक फार्मूला मैंने आपको बताया था, ये बस बेसिक फार्मूला आपको बस पता रहे तभी भी आप लगा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब आगे जो मैं क्वेश्चन लगाऊंगा उसमें मैं डायरेक्ट क्या करूंगा, आपको लिखूंगा कि सम ऑफ टोटल नंबर, और जो फार्मूला लिखूंगा एवरेज इंटू टोटल नंबर का लिखूंगा। मतलब कि ये वैल्यू यहाँ पे रहेगी, ये वैल्यू यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई कर दी जाएगी, क्योंकि ये बार बार लिखना है तो ज्यादा लंबा हो जाता है, क्योंकि फाइनली आपको लास्ट में जाकर मल्टीप्लाई ही करना ही है। तो क्यों ना एक इस स्टेप को गायब कर दिया जाए और सीधे 4 के मल्टीप्लाई करके आगे लिखा जाए। तो ठीक है, मैं अभी आगे ऐसे ही लगाता हूँ। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कहा है, द एवरेज मार्क ऑफ 20 बॉय इज 60 whereas the average mark of 30 girls is 50, find the average marks of 4 class। कहा है कि जो 20 लड़कों का औसत है वो 60 है, 20 लड़कों के औसत का अंक, जो भी नंबर वो सब पाए हैं 20 लड़के, वो सबका मिलाकर जब हम एवरेज ले रहे हैं उनके नंबर के अंक का, तो आ रहा है कि 60 है। अब वही जब लड़कियों का देखा जाए तो 30 लड़कियों का जो एवरेज निकाला जा रहा है तो वो 50 आ रहा है। तो कहा है कि पूरे जितने भी क्लास में लड़की लड़कियां सबका मिला के एक साथ इनका एवरेज क्या होगा। तो इसमें भी बहुत सिंपल सा है, इसमें भी आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है। सबसे पहले आप देखेंगे कि 20 बॉयज का एवरेज क्या आपका 60, 30 गर्ल्स का एवरेज क्या है, कितना है आपका 50। तो ध्यान दीजिएगा, मैं जब देखिए जब आप एक क्लास का निकालने जाएंगे तो वहां पे आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि उस क्लास में कितने बच्चे हैं। तो क्लास में कितने बच्चे आपके 30, 20, 50 बच्चे हैं। अब लड़कों का टोटल कितना है अंक पाए हैं, ऐसा नहीं कि वो एवरेज कितना पाए, मतलब कि 20 लड़के टोटल कितना नंबर पाया। तो 20 लड़कों का अगर आपको टोटल नंबर पता करना हो तो मैंने आपको क्या बताया था कि आप बस जो है इसको मल्टीप्लाई करना, मतलब कि जितना उनका एवरेज है और जितने नंबर है बस उनका मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो टोटल मार्क्स कितना जाएगा बॉयज का, लड़कों का जो टोटल नंबर कितना आ जाएगा आपका 60 गुणे 20, 1200। अब वही जब लड़कियों का देखा तो टोटल मार्क्स ऑफ गर्ल, ये कितना हो जा रहा है आपका 50 गुणे 30, 1500। तो यह आपका हो गया 1500। अब मैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि पूरी कक्षा का औसत ज्ञात कीजिए। तो पूरी कक्षा का औसत ज्ञात करने के लिए एवरेज ऑफ होल क्लास आपको क्या पता होना चाहिए कि टोटल कितने नंबर लोगों ने पाया है। तो हो जाएगा आपका 1500 प्लस 1200। टोटल स्टूडेंट कितने हैं बॉयज और गर्ल्स को मिला लेते हैं तो 20 और प्लस 30 50। तो 15 और 12 कितना हो जाएगा आपका 27, 2700 बटे 50। इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा इसका एवरेज 54 साल। तो देख सकते हैं आप कि इनका जो एवरेज है आपका 54 साल आ जाता है। एक बार आप इसको देख लीजिए इस क्वेश्चन को, यकीन करता हूँ अभी आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आप इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, कोई भी दिक्कत आपको होती है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब आपको तुरंत बता दूंगा। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इसमें क्या पूछा है कि एवरेज क्या होगा, ये जो नंबर दिए 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे कंटिन्यू करते हुए 100 तक की सीरीज जाएगी। तो पूछा इनका एवरेज क्या होगा। ध्यान दीजिएगा एक बात, जब भी ऐसे डैश डैश करके आए तो हमेशा वो क्वेश्चन है तो एपी में जाता है या फिर जीपी में जाता है। एपी का मतलब क्या होता है ऑटोमेटिक प्रोग्रेशन या फिर जी से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये उसमें क्वेश्चन चला जाता है जब भी ये डैश आता है। तो इसको लगाने के लिए जब भी ऐसा दिया हो तो सिंपल ज्यादा कुछ करना नहीं। अगर आपको पता हो कि ये जो डिफरेंस है वो सेम होता है, जैसे 2, 4 कितना डिफरेंस आपका 2 का, फिर 4, 6 कितना डिफरेंस है 2 का, ऐसे 8 होगा तो उसमें 2 का डिफरेंस। अगर डिफरेंस सेम होता है तो किसी भी एपी का एवरेज
ऑफ AP इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2। तो ये आपका होता है एवरेज, किसी भी एवरेज AP का। जैसे कि सर मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं, जैसे कि आप ये लगाएंगे तो देखिएगा 2 फर्स्ट नंबर लास्ट 100 अपॉन 2, ये आपका हो जाता है 102 अपॉन 251। इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 51। तो देख सकते हैं कितना बेहद आसान तरीके से मैंने इसको लगा दिया। इसका एक और तरीका लगाने का, लेकिन वो तरीका थोड़ा लंबा होगा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तरीका वो आपका लगेगा आपके ये जो सम ऑफ AP होता है उस तरीके से। ये तो आपका अगर फर्स्ट में जो सबसे इजी तरीका है। दूसरा तरीका है, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसका कॉमन डिफरेंस क्या है। कि आपका कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकेंड नंबर माइनस फर्स्ट नंबर तो 2, ये आपका होता है कॉमन डिफरेंस। और क्या रहता है, आपको फार्मूला लगाना होता है SN। SN मतलब होता है कि जितने भी नंबर दिए इनका टोटल सम कितना होगा। तो इसका फार्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। यहाँ पर SN है टोटल नंबर जो आपका आएगा, मतलब कि सारे नंबर को ऐड करने पे कितना आएगा। फिर n है कि कितने नंबर इसमें प्रेजेंट है, और आपका a क्या है, फर्स्ट नंबर है, और d यहाँ पर कॉमन डिफरेंस है, और n मैंने आपको बताया। तो SN के लिए क्या होगा आपका, देखिए 2 4 6 एक एक का गैप किया गया है 100 तक, मतलब कि हर एक से गैप होगा, फिर एक चलेगा, फिर एक गैप होगा, मतलब टोटल कितने नंबर होंगे 50। तो 40 होते 50/2। फर्स्ट नंबर आपका कितना है 2, तो 2 × 2 4 प्लस n कितना है आपका 50, तो जाएगा आपका 50 - 1 49, d कितना है आपका 2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 50/2, इसको जब आप ऐड करेंगे तब फिर कितना हो जाएगा 2 × 51, यह आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे तो ये ब्रैकेट हटेगा, तो ये भी से मल्टीप्लाई होगा, और ये 2 से कट जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा 50 × 51, ये आपका आ गया टोटल नंबर। अब इसका एवरेज निकालना हो, ये आपका टोटल सम है कि कितना सम है, इसको अगर आप ऐड करते हैं तो कितना सम आता है। अब इसका जब आपको एवरेज निकालना हो तो यही सेम चीज होगा, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ टोटल नंबर अपन कितने नंबर है, नंबर कितना पे 50 से 50 डिवाइड होगा, तब का हो जाएगा 51। देखा, इसके वाले भी आपका आंसर 51 होता है। तो ये दूसरा तरीका है। ये जो तरीका तब काम आता है जब ये क्वेश्चन में कुछ अलग तरीके से इसमें दिया हो। ये तो अभी सिंपल सा पैटर्न में दिया, तो आप यहाँ पे पता लगा ले रहे हैं कि यहाँ पे n की जो वैल्यू होगी 50 होगी। मान लीजिए वो दिया हो 3 6 9 11 12 3 6 9 12 15 ऐसे करके आपको दिया हो, तो आपको जब n की वैल्यू निकालने में प्रॉब्लम हो तब आप क्या करेंगे, वो आपका जो फर्स्ट वाला है उस तरीके से आप लगा लेंगे। तो इसको नोट कर लीजिएगा आप। इसके बाद मैं चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इसमें ये कहा गया है कि जो द एवरेज एज ऑफ द क्लास ऑफ 59 स्टूडेंट इज 18 ईयर, मतलब किसी क्लास में 59 बच्चे हैं, 59 विद्यार्थी है जिनका एवरेज जो है 18 साल है, मतलब कि पूरे 59 लोगों का। और ये कहा गया है कि जो इसमें अगर टीचर के एवरेज को इसी में इंक्लूड कर दिया जाए, मतलब कि ये जो 18 साल है और ये स्टूडेंट जो है उनके साथ अगर इंक्लूड कर दिया जाए, तो जो 18 साल का एवरेज है वो 3 महीनों से बढ़ जाता है। तो पूछा कि जो टीचर है उसका एज क्या होगा, एवरेज एज नहीं, मतलब कि एज क्या होगा इनका टीचर का। तो सबसे पहले आपको देखने वाली ये बात है कि जो एवरेज है 59 स्टूडेंट का कितना आपका 18 ईयर, तो टोटल स्टूडेंट का एवरेज कितना हो जाएगा, टोटल एज ऑफ 59 स्टूडेंट कितना हो जाएगा आपका 59 इंटू 18। और फिर ये कहा गया है कि अगर इसी एवरेज में टीचर का एवरेज ऐड कर दिया जाए, जो टीचर का अगर एवरेज मतलब टीचर का जब एज है इसमें ऐड किया जा रहा है, ये 59 स्टूडेंट का ये टोटल जो आया है
तो एवरेज क्या हो रहा है उसका इंक्रीज कर जा रहा है 3 महीनों से। तो पहले एज कितना था 18, एवरेज एज था 18, 3 महीने से बढ़ गया। यहाँ पर जो है साल में दिया गया, अगर यहाँ पर आपका ईयर में दिया गया है तो उसका जो 3 महीना दिया उसको भी आपको ईयर में कन्वर्ट करके लिखना पड़ेगा। आप उसको क्या लिख देंगे 3/12, ये आपका हो जाएगा टोटल एज, टोटल एवरेज एज। टोटल एवरेज एज आपका हो जाएगा टीचर प्लस स्टूडेंट का, ये आपका हो जाएगा टोटल एवरेज एज। ठीक है, अब इसमें आपको बताना है कि जो टीचर है उसका एज कितना होगा। तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पहले 59 स्टूडेंट थे, अब यहाँ पे टीचर को भी ऐड कर दिया गया है, यहाँ पे टोटल कितना हो गया 60 लोग हो गए। तो टोटल अगर एज लिखा है, टोटल एज टीचर प्लस स्टूडेंट का, तो आपका कितना हो जाएगा 60 इंटू 18 प्लस 3/12। ठीक है, ये हो जाएगा। अब पूछा आपका टीचर का एज क्या होगा, तो सिंपल सा तरीका आपको निकालना है, पूरा टोटल एज स्टूडेंट का इतना है, टीचर प्लस स्टूडेंट का इंक्लूड इतना है, तो क्या करें आपको इसको से इसमें माइनस कर दीजिए तो आपको पता चल जाएगा एज क्या होगा टीचर का। तो एज ऑफ टीचर इसका टोटल कितना हो जाएगा 60 इंटू 80, 60 ब्रैकेट 80 प्लस 3/12 माइनस 59 इंटू 80। जब आप इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर फिर ब्रैकेट में आएगा तो जाएगा 3 इंटू 5 माइनस 59 इंटू 80। तो यहाँ पर जब आप इसको माइनस करेंगे 18 कॉमन जाएगा, ये इससे जब माइनस होगा आपका ये हो जाएगा आपका बस 18 प्लस 3 इंटू 5 15, ये कितना जाता है आपका 33। ठीक है, तो देखा आपने कितने बेहद आसान तरीकों से आपने इसको कैलकुलेट कर लिया कि जो एज होता है टीचर का वो हो जाता है आपका 33 ईयर। ये हो गया आपका क्वेश्चन। इसी को इतना लिखने की जरूरत आपको नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन में टाइम काफी कम होता है। इसको तुरंत अगर आपको लगाना हो तो आप कैसे लगाएंगे इस पे आप ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा आप इसको। आप हमेशा एवरेज क्वेश्चन को एक लाइन में फ्रेम करने की कोशिश करते रहिए। जैसे कि आपको क्या कहा गया है, स्टार्टिंग में जो एवरेज एज कितना था 18, कितने बच्चों का 59 बच्चों का। तो ये हो गया स्टूडेंट का जो टोटल एज हो गया। फिर यहाँ पर क्या कहा गया था कि आपका जो है टीचर को ऐड कर दिया जाए, मानिए टीचर को आप सपोज कर लीजिए, तो ये आपका टोटल एज हो गया टीचर का, स्टूडेंट का प्लस टीचर का आपका टोटल एज हो गया। इनका टोटल एज हो गया। अब फिर के इसके बाद क्या कहा गया कि अगर जब 3 महीने का ऐड कर दिया जा रहा है तो इनका एवरेज जो है, जब टीचर को ऐड किया जा रहा है तो इसका एवरेज जो 3 महीने से बढ़ जा रहा है। तो यहाँ पर टोटल कितने हो गए 60 लोग हो गए। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका हो गया 18 प्लस 3/12। ये देखिए ये स्टूडेंट का टोटल एज प्लस टीचर का एज, इन दोनों को ऐड करने के बाद 60 थे, मतलब टोटल टीचर प्लस स्टूडेंट और इन दोनों का एवरेज। तो ये आपका फ्रेम सिंगल तैयार हो गया स्टेटमेंट। ऐसे ही आपको हर एक क्वेश्चन का स्टेटमेंट आप तैयार कर सकते हैं बेहद आसान तरीके से। तो इसी का आप ज्यादा फोकस रखिए, क्योंकि ये आपका एग्जाम में काफी टाइम बचाने वाला है। इसको आपने लगाना होगा तो देखिए वही सेम जैसे पिछली बार हुआ था वही आपका हो जाएगा 16 इंटू 18 प्लस 15। यहाँ पे जब इसको माइनस करेंगे तो आपका 18 हो जाएगा और प्लस 15, ये एक्स स्क्वायर का 33 है, या कैंसिल हो गया। तो देखिए इसी तरह सिंगल लाइन फ्रेम में हमेशा क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया, द एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 6। 3 संख्याओं का औसत 6 है। मान लीजिए हम 3 संख्या कौन कौन से मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं और सी मान लेते हैं। ये 3 संख्याओं का आपका औसत कितना दिया है 6। ठीक है,
तो औसत निकालने के लिए ये 3 संख्या आपने मान लिया, और पहली स्टेटमेंट में 3 संख्याओं का औसत 6, मतलब कि a प्लस b प्लस 6, टोटल नंबर 3, ये 6। आपका ये पहले क्वेश्चन, पहले लाइन में, इस वाले लाइन में जो है आपका कहा गया। दूसरे में क्या कहा गया कि जब एवरेज ऑफ फर्स्ट टू इज 5, कि ए और बी जो पहले के 2 नंबर है, जो पहले 2 नंबर है उनका जो औसत है वो 5 है। तो a प्लस बी बटा 2, क्योंकि 2 नंबर है 5 है। और क्या कहा गया कि जबकि जो लास्ट के आखिरी के जो 2 नंबर है, जैसे कि ये b और c, इनका जो एवरेज आ रहा है आपका 6 आ रहा है, तो b प्लस सी बटे 2 इक्वल टू आपका 6। तो क्या कहा गया इसमें कि ये 3 संख्याएं कौन कौन सी होंगी, मतलब कि a, b और c की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो इसको हमेशा क्या करिएगा, आप इसको एक लाइन में लिखिएगा, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 6 3 18, a प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, अब b प्लस सी इक्वल टू 12। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस आप वैल्यू पुट करते दिया और आंसर लेते जाइए। जैसे a प्लस बी आप जब यहाँ पे रखेंगे तो हो जाएगा 10, और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18 माइनस 10 8। यहीं पे जब b प्लस सी आप यहाँ पे रखेंगे तो b प्लस सी की वैल्यू 12, अब 12 यहाँ पर इस साइड जाएगी तो 18 माइनस 12 आपकी हो जाएगी 6, a की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 6। वहीं पे b की अगर वैल्यू आपको निकालनी हो तो अब सिंपल कुछ करना है नहीं, बस a प्लस सी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। a की वैल्यू 6, c की वैल्यू 8, तो 8 6 14, 18 में 14 जा 4। यहाँ पर आपकी a प्लस बी की, a b और c की वैल्यू कितनी आसान तरीके से पता चल गई। तो बेहद आसान तरीके से आप इसको हमेशा ध्यान दीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए, काफी आसान तरीके से क्वेश्चन आपका लग जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इसमें क्या कहा गया है कि जो मीन वैल्यू है 25 अंकों का वो 40 है। मीन मतलब एवरेज ही होता है, सेम वर्ड एक ही चीज है। तो 25 जो वैल्यू है उनके मीन जो 40 है, लेकिन इसमें ये कहा गया है कि जो 25 वैल्यू थे, मान लीजिए कोई वैल्यू 20 होगा, कोई 23 होगा, कोई 27 होगा, ऐसे करके 25 नंबर थे। उसमें क्या किया गया कि एक नंबर को था उसको 25 लिख दिया गया 50 की जगह। मतलब कि कोई नंबर है, जैसे कि ये 27 है, 26 है, 40 है, 50 है, 60 है, ऐसे कोई नंबर था। तो उसमें क्या गलती किया गया है कि यही 50 लिखना था, तो उसने जिसने लिखा था वो इधर करके उसने उसकी जगह 50 लिख दिया था। तो कह रहा है कि अगर वही सही अगर 50 वर्ष लिखे उसका, तो इसका एवरेज सही मायने में क्या होगा। जैसे कि हिंदी में पढ़ सकते हैं, लिखा है 25 मानों का माध्य 40 था, लेकिन एक मान 50 के स्थान पर 25 लिख दिया गया है, तो सही माध्य क्या होगा। तो इसका देखिए, इसको कभी भी करना हो तो सबसे पहले आप क्या करिएगा कि जो टोटल जितना भी एवरेज है, ये 40 जो एवरेज है उसका सम कितना होगा 25 नंबरों का मिलाकर। गलत ही सही, लेकिन आपको पहले ये पता करना पड़ेगा। तो टोटल सम कितना हो जाएगा आपका 25 गुणे 40, ये आपका हो जाएगा 1000। इसी 1000 में गलत भी लिखा गया है। तो ये आपका टोटल नंबर, मतलब कि 25, 50, 60, 70, ठीक है, 30 ऐसे सारे नंबर मिलके किसी ने 1000 कंप्लीट किया है, 1000 नंबर को बनाया है। तो उसी 1000 में जब बनाया गया था तो एक नंबर वहां पे 50 होना चाहिए था, लेकिन वहां पे उसको लिख दिया गया था 25। तो आप उसको क्या करेंगे, ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, बस 1000 में से जो गलत लिखा गया है, क्या गलत लिखा गया 25 को आप माइनस कर दीजिए। अब 25 नंबर की जगह 24 नंबर हो गया, तो क्या करेंगे, जो सही है उसको आप फिर ऐड कर दीजिए। देखिए सिंपल तरीका हो गया। टोटल सम आपका 1000 आया था गलत के साथ, तो उसमें 25 गलत था, 25 को हमने हटा दिया, और जो सही था हमने उसको ऐड कर दिया। तो नंबर तो उतने ही रहेंगे, क्योंकि एक हटा और एक गया, एक उसमें जुड़ा, गलत की जगह सही आ गया, नंबर बस रिप्लेस हुआ है, ना कि हटा है उसमें से। तो रिप्लेस करने के बाद ये आपका हो गया। तो जब इसको माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा 1000 प्लस 25, तो आपका कितना टोटल हो जाएगा 1025। और पूछा गया कि एवरेज कितना होगा, तो जैसा कि आपने देखा है कि नंबर तो सेम है, तो आप इसको एवरेज निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 1025 को 25 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि टोटल सम ये और टोटल नंबर ये, तो आपका कितना हो जाएगा 41। ये आपका आंसर आ जाएगा आपका 41। ये आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन सॉल्व है। ऐसे काफी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसका प्रैक्टिस ध्यान से देख लीजिएगा। एक बार आप इसको देख लीजिए इस तरीके से। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर ये आपकी 9 की तरफ।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें ये कहा गया है कि यदि एक क्रिकेट खिलाड़ी अपने 10वें टेस्ट मैच में 74 रन बनाता है तो उसका औसत 5 रन बढ़ जाएगा, तो उसके रनों का वर्तमान औसत क्या होगा। बल्कि कोई क्रिकेट प्लेयर है, अगर जैसे कि फर्स्ट मैच खेला, सेकेंड मैच खेला, थर्ड मैच खेला, तो ऐसे करके उसने कुछ 9 मैच खेले थे और ये उसमें कंडीशन रखी गई है कि अगर वो 10वां मैच खेल रहा है, मतलब कि अगर वो 10वां मैच खेल लेता है तो उसका जो करेक्ट, मतलब कि जो 74 रन अगर वो 10वां मैच खेलता पाता है तो उसका एवरेज क्या होता है, 5 नंबर से बढ़ जाता है। मतलब कि पहले से 9वें का कुछ एवरेज दिया था, पहले मैच का, दूसरे मैच का, तीसरे मैच का, ऐसे करके 9 मैच का आपका एवरेज कितना, मतलब कुछ एवरेज दिया गया था। इसमें ये कहा गया कि ये पहला, दूसरा, तीसरा ऐसे करके 9 है और वो 10वां मैच में अगर वो 74 रन पा जाता है, मतलब इसमें अगर वो 74 पा जाता है जिसका एवरेज क्या होता है वो आपका बढ़ जाता है 5 रन से, तो उसका एवरेज 5 रन से बढ़ जाता है। तो ये पूछ रहा है कि इसका प्रेजेंट एवरेज कितना है इस टाइम, जो ये 10वां नहीं, ये प्रेजेंट एवरेज मतलब कि जो इस टाइम वर्तमान औसत 1 से 9 का कितना है, क्योंकि जो 10वां मैच खेला वो फ्यूचर की बात की है, अभी प्रेजेंट की बात नहीं कही है। तो इसमें आपको देखिए क्या करना है। आप सपोज कर लीजिए कि पहले, मतलब कि ये 10वें मैच खेलने से पहले 9th इवनिंग तक जो उसका मैच, 9th टेस्ट मैच का उसका एवरेज क्या था, यस, तो टोटल इसका एवरेज कितना हो जाएगा, लेकिन 9 टेस्ट का एवरेज जो है आपका वो है आपका x, तो टोटल सम कितना हो जाएगा आपका 9 मैच का, 9 टेस्ट मैच का कितना जाएगा था 9 इंटू एक्स, ठीक है, यह कहा गया 9 तक। फिर ये कहा गया है कि जो 10वां मैच अगर वो 74 10 मैच में पाता है, मतलब कि 1 से लेके 10 मैच तक अगर वो खेलता है और 10वें में 74 मान पाता, मतलब कि 9 तक उसने कितना पाया था 9x, अब फिर 10वां ऐड कर लेंगे तो इसका 74 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है, उसका एवरेज जो है 5 रन से बढ़ जाता है। तो ये आपका टोटल सम जो है कितना हो जाएगा, मतलब कि 10 मैच का, 10 मैचेस का आपका सम हो जाएगा 9x + 74। तो एवरेज क्या हो जाएगा आपका 10 मैचेस का, हो जाएगा 9x + 74/10। ये आपके टोटल सम कितने हैं और ये आपका टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने प्ले हुए हैं, ये आपका टोटल एवरेज हो गया 10 मैचेस का, ठीक है। और शुरुआत में क्या आ गया था कि 1 से 9 तक का एवरेज x है और जब 10वां मैच खेल लिया जा रहा है तो उसका एवरेज में 5 की बढ़ोतरी हो जा रही है, मतलब कि 5 इंक्रीज कर जा रहा है। तो ये क्या होगा, यहाँ पर आपने पता ही कर ही लिया कि 1 से 10 के मैच का एवरेज क्या हो जाएगा आपका 9x + 74/10, और कंडीशन दिया भी, और ये केस हो गया। और एक केस ये कहा गया था कि 1 से 9 तक का एवरेज यक्स है और उसमें जो है जब 10वां खेल लिया गया है तो 5 की बढ़ोतरी हो गई तो x + 5, यह आपका स्टेटमेंट तैयार जाएगा। यहाँ से आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हो जाएगा 9x + 74 + या क्या आ जाएगी 24। तो यहाँ पर आपका आंसर कितना जाएगा, यहाँ का प्रेजेंट एवरेज पूछा था आपका कि प्रेजेंट जो औसत क्या होगा, यहाँ क्या हो जाएगा x के बराबर 24। तो आपका जो वर्तमान जो औसत है वो आपका 24 हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें ये क्या गया है कि व्हाट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नेचुरल नंबर, मतलब कि जो प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा, ये पूछा गया है। तो पहली 20 ऑड नंबर मतलब कि 1 3 5 7 ऐसे करके आपको पहले जितने भी 20 अंक होंगे, 20 तक नहीं, ध्यान दीजिएगा, ये 20 तक नहीं जाना हमें, 20 ऐसे नंबर तक जाना है। तो 1 3 5 7 9 ऐसे 20 नंबर तक हमें जाना है, ऑड नंबर तक। तो इसको करने के लिए आपको जो है सिंपल एक फॉर्मूला होता है। पहले सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, जो सम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर नंबर होता है वो होता है आपका L²।
क्योंकि ये एवरेज में आपको सम तो पता ही रहेगा, कितने नंबर ये भी पता चले। और जो सम है फर्स्ट ऑर्डर नंबर आपका n स्क्वायर हो जाएगा, और फिर जाकर इसको डिवाइड करने के लिए आपको पता नहीं चाहिए कितना नंबर होगा, तो n आपको पता ही है 20 टोटल संख्या दी गई है, तो एवरेज इसका क्या हो जाएगा, सम ऑफ फर्स्ट ऑड नंबर n स्क्वायर अपॉन टोटल नंबर n। तो ऐसे n एक n से कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा बस n, ताकि 20 ही आपका आंसर भी होगा। तो जो अर्थमेटिक के ये जो अर्थमेटिक मीन है फर्स्ट 20 और नेचुरल नंबर आपका क्या हो गया 30। तो देखा मैंने आपका ये आपका 10 क्वेश्चन एवरेज का कंप्लीट कर दिया। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को काफी पसंद आया हो, और इसी ऐसे ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो के साथ हमारे साथ अगले चैप्टर में भी बने रहिए। थैंक यू।